हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्कॉफ लर्निंग हब। आज हमारा स्टेनोग्राफी का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच। और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आर को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक आपका डाउनवर्ड आर होता है जो कि ऊपर से नीचे को बनता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड। और एक आर आपका होता है जिसे हम रे भी कहते हैं, उसे हम अपवर्ड लिखते हैं। क्योंकि इसे हम ऊपर की ओर लिख रहे हैं तभी इसे हम कहते हैं अपवर्ड आर। तो आज हम देखेंगे कहाँ पे हम डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम अपवर्ड आर का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी तैयार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रूल दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है कि इफ़ वॉवल ब्रैकेट में लिखा है इनिशियल प्लस आर और उसके बाद कुछ भी आए तो डाउनवर्ड आर लगेगा। मतलब कि अगर कोई वर्ड है उसकी शुरुआत किसी वॉवल से हो रही है और उसके तुरंत बाद आपका आर आ रहा है, उसके बाद चाहे जो मर्जी स्ट्रोक है, जो मर्जी चीज़ है, वो मैटर नहीं करती। तो आप उसमें डाउनवर्ड आर लिखेंगे। आई रिपीट कि अगर कोई वर्ड है जिसमें वर्ड की शुरुआत हो रही है वॉवल से और वॉवल के तुरंत बाद आ रहा है आर, ऐसे केस में आप डाउनवर्ड आर लिखेंगे। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमने लिखना है, क्या लिखा है, आर्ट। अब इसमें हुआ क्या, पहले आपके पास वॉवल आ रहा है आ, उसके बाद आपके पास आ रहा है आर, फिर आ रहा है टी। तो यहाँ पे देखियो शब्द की शुरुआत यहाँ पे वॉवल से हुई है। आ एक वॉवल है और उसके तुरंत बाद आ रहा है आर। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। पहले आपका वॉवल आ गया फिर आर, पहले वॉवल आया फिर आर। अब ऐसे केस में आर हम डाउनवर्ड ही बनाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने आर बनाया और ये टी बनाया और ये बन गया आर्ट। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। जैसे कि हमने बनाना है, क्या लिखा है, आर्क। इसमें भी क्या हुआ, पहले आपके पास आ आया, उसके बाद आर, देन के। तो यानी पहले वॉवल आ गया फिर आर आ गया। रूल फॉलो हो रहा है, पहले वॉवल आ रहा है और फिर आर आ रहा है। तो इस केस में आप बनाओगे डाउनवर्ड आर। तो हमने बनाया आर और ये के, आर से पहले हमने वॉवल लगा दिया आ का, ये बन गया आपका आर्क। सेकंड रूल पे जंप करते हैं कि अगर शब्द में कोई वर्ड है उसमें आर आ रहा है और उसके तुरंत बाद वॉवल आ रहा है, तो आप बनाओगे अपवर्ड आर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना है रे। आर के बाद हुआ क्या, यहाँ पे पहले आर आया, फिर उसके बाद वॉवल आया, ए की साउंड आई, आर में ए, रे। तो इसमें इसमें हम बनाएंगे अपवर्ड आर। ऐसे हमने लिखना है रेट। यहाँ पे क्या हुआ, पहले आर आया, उसके बाद वॉवल ए और फिर टी। यानी हम कह सकते हैं आर के बाद वॉवल आ रहा है, आर के बाद वॉवल आ रहा है। जब भी आर के तुरंत बाद वॉवल आता है तो हम वहाँ पे अपवर्ड आर बनाते हैं। तो हमने बना दिया रे ट, इस तरीके से। तो हमने बनाना है, मान के चलो हमने बनाना है राइट। हुआ क्या, हमने आर बनाया और टी बनाया, आर में हमने आई लगा दिया, राइट। इसे आप इस लेक्चर के बाद समझोगे कि ये मैंने क्या लिखा है। ओके, तो कुछ एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कि हमने बनाना है रोड। अब यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि कौन से वाला आर यहाँ पे लगेगा, या डाउनवर्ड आर लगेगा या फिर अपवर्ड आर लगेगा। आर के बाद साउंड आ रही है यानी वॉवल आ रहा है। तो जब भी आर के बाद वॉवल होता है हम बनाते हैं अपवर्ड आर। तो यहाँ पे आर के बाद ओ की साउंड हो रही है। वो क्या रहा है, पहले आर आया, उसके बाद आपका ओ आ रहा है और फिर डी। तो हमने बना दिया आर और ये बना दिया हमने डी, डी थोड़ा हैवी, आर में लगा दिया हमने ओ, रोड। अब है रोड, यहाँ पे भी आर के बाद वॉवल आया ओ, तो हमने बना दिया अपवर्ड आर और ये टी और इसमें लगा दिया ओ, रोड। फिर हमने बनाया रील।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने आर बनाया और ये एल बना दिया और एल के पहले थर्ड प्लेस में हमने ई लगा दिया। ये बन गया हमारा रील। अब जैसे कुछ एक वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने बनाना है पार्क। अब हुआ क्या, यहाँ पे पहले पी, उसके बाद आ, फिर आर, फिर के। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि शब्द की आर से पहले भले ही वॉवल है, लेकिन वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं है। यानी शब्द की शुरुआत वॉवल से नहीं हो रही है, शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, एक स्ट्रोक से हो रही है। पी का स्ट्रोक हम इस तरीके से बनाते हैं, तो शब्द की शुरुआत स्ट्रोक से हो रही है। तो यहाँ पे हम ये वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो आर के बाद भी वॉवल नहीं है क्या, आर के बाद वॉवल नहीं है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे डाउनवर्ड आर, पा र क, इस तरीके से। हालांकि बाद में आप इसे कुछ इस तरीके से बनाओगे, ये हम अभी नहीं, ये हम बाद में सीखेंगे कि यहाँ पे ये वाला आर क्यों बनाया। अभी आप फिलहाल जो रूल आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप उन्हीं पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो। अब जैसे हमने बनाना है आर्क, तो यहाँ पे शब्द की शुरुआत आ से हुई, फिर आर आ रहा है, तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे हमने बनाना है पैरी। अब हुआ क्या, यहाँ पे पी आया, फिर ए आ रहा है, फिर आर आया और फिर ई। तो शब्द की शुरुआत स्ट्रोक से हो रही है, किसी वॉवल से नहीं हो रही है, तो भले ही आर के पहले वॉवल है तो यहाँ पे ये वाला रूल फेल हो जाता है। लेकिन आर के बाद भी यहाँ पे एक वॉवल है, और हमने पढ़ा है जब भी आर के बाद वॉवल होगा, आपने बस याद रखना है कि जब भी आर के बाद आर के तुरंत बाद कोई वॉवल होगा तो आप वहाँ पे अपवर्ड आर ही बनाओगे। ये हमने बनाया री, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक ये लेक्चर समझ आया होगा। तो कुछ एक वर्ड्स की हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि हमने लिखना है ट्री। अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे कौन से वाला आर हम लगाएंगे, अपवर्ड आर लगाएंगे या फिर डाउनवर्ड आर लगाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम लगाएंगे अपवर्ड आर। क्यों, क्योंकि आर के बाद वॉवल है, तो ये हमने बना दिया टी और ये हमने आर बना दिया और इसके बाद हमने लगा दिया वॉवल, ट्री, ठीक है। अब हमने बनाना है ट्रे। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कौन सा वॉवल लगाया जाएगा, सॉरी कौन से वाला आर का यूज़ होगा, अपवर्ड आर या फिर डाउनवर्ड आर। एग्जैक्टली यहाँ पे आर यूज़ होगा अपवर्ड। क्यों होगा, क्योंकि आर के बाद वॉवल है। अब जैसे हमने बनाना है हम वर्ड्स ले लेते हैं, हम वर्ड ले लेते हैं डियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शब्द की शुरुआत किसी स्ट्रोक से हुई, भले ही आर से पहले वॉवल है लेकिन उससे पहले भी एक स्ट्रोक है। क्या आर के बाद वॉवल है, यस और नो, नहीं है। जब आर के बाद कभी भी वॉवल ना हो तो मैक्सिमम केस में हम जो है आर को डाउनवर्ड ही बनाएंगे। ये हमने बनाया डी और आर, आर के पहले हमने थर्ड प्लेस में लगा दिया ई, तो यह बन गया आपका डियर। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर। कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे और परसों इसकी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।